हाय, कैसे हो? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.3। इससे पहले वाली वीडियो में मैं एक्सरसाइज 5.2 को कराया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जरूर जाकर देखिएगा, ठीक ना? तो शुरू करें वीडियो को। आइए देखते हैं। देखिएगा ध्यान से कि 5.3 में फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया है। इससे पहले देखना, देखिए इसको कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। क्वेश्चन में क्या दिया है? एपी दिया है और उसके टर्म्स को आपको क्या करना है कि उनका सम निकालना है, ठीक ना? तो देखना ध्यान से, मैं इससे पहले वाली वीडियो में मैं फार्मूला को डिराइव किया था कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स वाली नंबर क्या होगी, उसके बारे में बताया था। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, इसके बारे में मैं बताया था और इसका फार्मूला को भी डिराइव किया था। क्या होता है रिकॉल करो और बताओ। एस एन इक्वल टू क्या होता है? एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या ये फार्मूला यही था? बताओ, यही था ना? और एक और था, जब इसको मैं सिंप्लीफाई किया था तो एक और फार्मूला आया था, एस एन इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 ए प्लस एल। ए का मतलब फर्स्ट टर्म्स प्लस एल का मतलब लास्ट टर्म्स, ठीक ना? और देखना कि उसके बाद और मैं फार्मूले को बताया था। कौन सा फार्मूला था वो? सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? इसका फार्मूला क्या था? n ब्रैकेट में n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये वाला था, ठीक ना? अगर आप ये फार्मूला कैसे आया तो इसकी मैं डेडिकेट वीडियो बना दिया हूं पहले, तो आप उस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है? ये कैसे आया मैं सारा सब कुछ डिराइव किया था। और देखो कि और एक फार्मूला था कि सम ऑफ फर्स्ट एन और इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। समझ जाना क्या होता है ये एन स्क्वायर और के बारे में। जब सम ऑफ फर्स्ट एन इवन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है? ये n ब्रैकेट में n प्लस 1, यही होता है ना? देख लेना, ठीक ना? तो हम क्या बताए थे, ये फार्मूले को बताया था और इसका डिराइव भी किया था। तो बस इसी फार्मूले पे ये पूरा चैप्टर हो जाएगा, ये एक्सरसाइज पूरा हो जाएगा। देखो इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया है, ये अब हम देखते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन में एपी दिया है, इसमें फर्स्ट टर्म्स है और हम क्या कर लेंगे कि कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। और देखो कि कहां तक निकालना है, 10 टर्म्स तक हमको क्या करना है कि इस एपी का सम निकालना है, ठीक ना? तो इस फार्मूले पर रख दो। देखो एस एन इक्वल टू क्या होगा? एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मैं इसी फार्मूले को क्यों रख रहा हूं, यहां पे देखो, अगर मैं इस पे रखता तो ए तो मिल जाता, एन भी मिल जाता, लेकिन एल नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि लास्ट टर्म्स क्या है मालूम नहीं है। ये तो लास्ट टर्म्स दिया है ना कि 10 टर्म्स वाली नंबर्स क्या है वो हमको नहीं मालूम है, ठीक ना? इसलिए मैं इस वाले फार्मूले को यूज नहीं कर पाऊंगा, ये वाला फार्मूला यूज होगा। तो अब उसके अकॉर्डिंग हमको जो चाहिए उसके डाटा को कलेक्ट करो। तो देखो एज इक्वल टू क्या होगा? एज इक्वल टू 2 हो गया और डी क्या होगा? डी क्या होगा? मतलब A2, मतलब कि सेकेंड टर्म में से 7 में से मैं फर्स्ट टर्म को माइनस करूंगा तो आ गया 5 और A की वैल्यू आ गई 2, ठीक? उसके बाद n इक्वल टू कहां तक निकालना है? 10 टर्म्स तक निकालना है। n की वैल्यू आ गई तो एस एन इक्वल टू क्या हो गया? 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a, a की वैल्यू 2 है। उसके बाद क्या है? n
ये n की वैल्यू क्या है 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 5। ठीक, जैसे इसको सॉल्व करोगे तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो 2 से 10 कट गया, कितने बार में 5 बार में डिवाइड हो गया। ये देखो अब ब्रैकेट में लगाकर सॉल्व करो तो कितना होगा 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 5, ये होगा। ठीक, फिर इसको सॉल्व करोगे तो एस एन इक्वल टू 5, 4 प्लस ये क्या होगा 45 हुआ। अब देखो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 49, मतलब कि इंटू हो जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा, इंटू हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करो तो एस एन इक्वल टू क्या हो गया, 5 को मल्टीप्लाई करोगे 45 कैरी 4, 20 और 24 24, 20 और 4 24, ये आ गया। एस एन इक्वल टू क्या आ गया 245। यही है हमारा आंसर। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया तो ये क्वेश्चन अगर लगाना चाहते हो तो लिख लेना। ठीक, अब हम चलेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन पे। तो आइए सेकंड वाला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, इसको मैं मिटा दूं, देखना। देखिए सेकेंड वाला में देखना कि फर्स्ट टर्म्स क्या है -37 है। ठीक, और डी क्या हो गया, तो -37 में से मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म्स को माइनस करूंगा। तो देखो इसको मैं माइनस किया, कितना है ये -37 है, मतलब कि इसको माइनस करूंगा तो ये -37, ये माइनस वाले नंबर है। ठीक, तो -37। अब जैसे ही सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये -33 और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 37। ठीक ना, इसको जब सॉल्व करोगे तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो सॉल्व करो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, कॉमन डिफरेंस 4 हो गया, फर्स्ट टर्म -37 हो गया, एन की वैल्यू क्या है 12 है, 12 टर्म तक निकालनी है हमको सम। तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा एन की वैल्यू क्या है 12 है, एन डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि 12 डिवाइडेड बाई 2, फिर इंटू 2 इंटू कितना है ए की वैल्यू -37, ये हो गया, प्लस एन की वैल्यू क्या है 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 4 है, इंटू 4, ये हो गया। ठीक, आगे सॉल्व कर लो, देखो ये 2 से 12 कट जाएगा, डिवाइड होगा 6, कितना आ गया एस एन इक्वल टू ये 6 आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 14, 6 और ये 7 -74, ये आ गया। ठीक है, ये माइनस था, इधर प्लस था तो माइनस प्लस माइनस होगा, प्लस ये क्या होगा 11 इंटू 4, यही होगा ना, देख लो ध्यान से। फिर इसके बाद आगे सॉल्व करोगे, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा हूं। ठीक, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको कोई डाउट होगा। यहां पर देखना ये क्या हो जाएगा 44। ठीक ना, अब इसको जैसे ही सॉल्व करोगे ये देखो क्या आ जाएगा -30 आ जाएगा, -30 और इंटू 6, ये तो ऐसे इक्वल टू 30 में 6 के मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 180। ठीक, लेकिन ये देखो माइनस है प्लस है, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल साइन क्या आएगी -180, ऐसे इक्वल टू आ गया, ये आ गया, ये ही हमारा क्या है आंसर। ठीक ना, बात समझ में आया कि नहीं? आप थर्ड वाला अपने ट्राई करो और उसके बाद सोल्यूशन देखना। ठीक ना, मिटा दो, देखिएगा ध्यान रखिएगा, थर्ड वाला पहले अपने ट्राई करो, उसके बाद सोल्यूशन देखना। देखिएगा कि फर्स्ट टर्म्स क्या है 0.6 है, तो डी निकालूंगा तो क्या होगा 1.7 में से माइनस करूंगा क्या 0.6, फर्स्ट टर्म्स को माइनस कर दूंगा, जैसे ही माइनस किया क्या आ जाएगा 1.1 आएगा, ये आ गया कॉमन डिफरेंस। ठीक, फर्स्ट टर्म्स कॉमन डिफरेंस मिल गया, एन की वैल्यू भी मिल गई, एन इज इक्वल टू क्या है 11 टर्म्स निकालना है ना, सॉरी 11 टर्म्स नहीं 100 टर्म्स निकालनी है, 100 टर्म। ठीक, तो एस एन इज इक्वल टू क्या होगा n डिवाइडेड बाई 2, मतलब 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू ए, फर्स्ट टर्म्स क्या है 0.6 है। ठीक, अब उसके बाद देखना 0.6 आ गया प्लस n, ये थोड़ा सही से लिख दे रहा हूं, प्लस n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है 100 है, 100 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1.1, ये आ गया। ठीक, इसको जैसे ही सॉल्व करोगे ये देखो 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में, मतलब एस एन इक्वल टू क्या आ गया 50। अब ये देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 1.2 होगा, करके देख लेना 1.2 होगा। ठीक ना, अब उसके बाद देखो प्लस
ये क्या होगा 99, 99 इंटू 1.1। ठीक, तो Sn इज इक्वल टू क्या हो गया 50 इंटू 1.2 प्लस इसका पहले मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, कर लेना, बहुत आसान है। 9, 18, 10 ये होगा, मतलब कि 100, ये 1 पॉइंट पे 1 प्लेस पे पॉइंट है तो 1 प्लेस पे लगा दिया पॉइंट, ये आ गया 108.9। ठीक ना, ये आ गया। देखते रहना ध्यान से, यहां पे देखो 108 आ गया, मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे। अब देखो तो Sn इज इक्वल टू क्या होगा 50 ब्रैकेट में, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 9 टू क्या होगा 11, कैरी 1 और 8 और 1 9 और 8 10, ये 1 पॉइंट पे तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। अब उसके बाद देखो कैरी कितना है 1 बचा है 0, तो 0 तो कितना होगा 1 यहाँ पे, और ये 110.1 ये आ गया। ठीक, मतलब कि इसका अब क्या होगा, ये जब ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई कर लो। तो Sn इज इक्वल टू, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई कर लेना, मैं करके बता दे रहा हूं। मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 5055.0, ये आएगा, ये है आंसर आपका। बात समझ में आया कि नहीं, देख लेना, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही आएगा। ठीक, तो लिख लो, उसके बाद हम चलेंगे 4 वाले क्वेश्चन पे। तो आइए 4 वाला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा, मिटा दो। अब उसके बाद देखना 4 वाला, 4 वाले में क्या दिया है, a इज इक्वल टू 1/15, d इज इक्वल टू क्या दिया है कॉमन डिफरेंस, तो 1/12 माइनस 1/15। ठीक ना, जैसे ही इनका एलसीएम लोगे, जब ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि एलसीएम इन दोनों का क्या होगा, तो एलसीएम तुम जैसे निकालते थे वैसे निकाल दो। निकालोगे ये 6, ये 15, फिर 2 से निकालोगे कितना 3, ये 50, फिर 3 से 1, ये 50, सॉरी 5 से 1 1। ठीक, तो आप जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये 16 आ जाएगा, तो इसका एलसीएम क्या आ गया 16 आ गया। बात समझ में आया कि नहीं, ऐसे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 16 हो गया, 12 से डिवाइड करोगे कितने बार 5 बार, माइनस 15 से डिवाइड करोगे तो कितने 4 बार। इसका मतलब क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आपका, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 1/16, ये आ गया कॉमन डिफरेंस 1/16 आ गया। ठीक, एन की वैल्यू तो दी गई है, एन की वैल्यू क्या है 11 टर्म्स, ये दिया है। देखो हमको सारा डाटा मिल गया, बस Sn की जगह पे रख दो। Sn का मतलब कि 11 टर्म तक निकालनी है, तो Sn का मतलब कि S11 ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a, a की वैल्यू क्या है 1/50, प्लस n की वैल्यू क्या है 11, 11 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू क्या है 1/16, यही है ना, देख लेना क्या यही है कि नहीं। अब देखो पहले सॉल्व करोगे तो S11 क्या होगा 11 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या होगा 2 डिवाइडेड बाई 15, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा 10, मतलब कि 10 डिवाइडेड बाई 16, यही होगा ना, देख लेना ध्यान से, यही होगा। तो अब देखो ध्यान से कि ये देखो ये कट जाएगा, 10 से कटेगा तो 1 और ये 6, मतलब 1/6 आएगा। ठीक, तो इसको जैसे ही सॉल्व करोगे 11 डिवाइडेड बाई 2 और इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, एलसीएम लोगे 6 आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो सॉरी 6 नहीं होगा, कितना होगा 3 2, ये 5, एलसीएम ले लो कितना होगा 5, पहले 2 से 3 3, उसके बाद 5, ठीक ना, तो कितना होगा 30, सॉरी 30 होगा, 30 हुआ, 2 4 प्लस ये क्या होगा 5 5, ये आ जाएगा। ठीक ना, देख लेना ध्यान से। अब उसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, ये सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूं ऊपर, देखना इसको सॉल्व करोगे तो S11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11/2 इंटू 9/30,
ये होगा। ठीक, ये देखो 3 से कट जाएगा, 3 3 9 और ये कितना बार 10 बार, 10 बार कट गया। अब देखो कि यहाँ पे क्या होगा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, तो S11 इज इक्वल टू क्या होगा 33 डिवाइडेड बाई 20। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक ना, चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हो, इस 12 से सॉरी 20 से डिवाइड करोगे 33 में, तो जो आएगा आंसर उसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल दोगे। ठीक ना, बात समझ में आया कि नहीं। तो अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड वाले पे। तो आइए सेकेंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो आइए देखते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन को। देखिएगा इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछा है कि फाइंड द सम गिवन बिलो। मतलब कि ये क्या दिया है, एक सीरीज दिया है। ठीक ना, सीरीज क्या होता है, जो पॉजिटिव के साथ प्रोग्रेशन आती है। ठीक ना, मतलब ऐड होकर आती है। तो यहाँ पे देखो कि इनके टर्म्स क्या है, ऐड होकर आए हैं। एक बात ख्याल रखना, अगर मैं क्या बोला कि इसका सम निकालना है तो कितने लोग क्या कर जाएंगे, Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस पे क्या करेंगे, ये फर्स्ट है, फर्स्ट टर्म्स है, तो Sn इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 7 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी ये फर्स्ट टर्म्स है तो a मान लेंगे और इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा कॉमन डिफरेंस d आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो लास्ट टर्म्स है तो 84, क्या करेंगे कि 84 रख देंगे यहाँ पे। उसके बाद 2 इंटू 7 इंटू n की वैल्यू 84 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या होगा, इसमें से माइनस करेंगे, जो भी आएगी डी की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, उसके बाद सॉल्व कर देंगे। बहुत लोग करते हैं ऐसा, जबकि ये क्या है, रॉन्ग है। अब क्यों है, देखना ध्यान से, यहाँ पे वो n की वैल्यू दिया ही नहीं है। अगर मैं मान रहा हूं कि 84 है ना, तो ये क्या है कि n टर्म्स वाले नंबर है। बात कुछ समझ में आ रहा है, मतलब कि n टर्म्स, जैसे देखो कि अगर मैं मान ले रहा हूं कि 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, एक प्रोग्रेशन है। ठीक, अगर मैं कह रहा हूं क्या कि आप बताओ 4 टर्म्स, मतलब 4 टर्म्स वाली नंबर्स बताओ, तो n4 बताओ, तो n4 क्या होगा, ये 4 होगा। ये जो 4 है ये tn की वैल्यू है। ठीक ना, और n भी 4 है, क्योंकि 1 2 3 4 4 पोजीशन पे ही क्या आ रहा है, 4 नंबर आ रहा है। जैसे ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो दोनों सेम आ जा रहा है ना, यहाँ पे देखना, जैसे मान लिया 2 5 ऐसे। अगर मैं कह रहा हूं कि n4, अगर n इज इक्वल टू 4 है, तो 4 टर्म्स वाली नंबर हमको बताओ, तो क्या होगा, 1 2 3 4 11 होगा। मतलब कि ये t4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11 हो जाएगा। यहाँ पे देखो सेम टू सेम वही दिया है। ये दिया है क्या, अगर मैं मान रहा हूं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n टर्म्स हैं, तो ये क्या है, लास्ट टर्म्स है। लास्ट टर्म्स का कौन सा लास्ट टर्म, मतलब tn की वैल्यू है क्या, 84 है। बात समझ में आया कि नहीं। इसका मतलब हम क्या करेंगे कि आप देखो हमको क्या क्या दिया है, क्या क्या गिवन है और क्या क्या पूछा है, हमको ये निकालना है। देखो पहले एक वैल्यू दी गई है s, पहले से ही 7 है। ठीक, d की वैल्यू, अब d की वैल्यू, ये सेकेंड टर्म्स होगा, सेकेंड टर्म्स होगा, तो ये बताओ कि जब ये सेकेंड टर्म्स है तो ये क्या करेंगे, हम इसमें से माइनस कर देंगे। मतलब कि 10 एंड 1/2 में से 7 को माइनस कर दिया। जैसे ही माइनस करूंगा ये क्या होगा, 10 20 और ये 21 होगा। मतलब कि 21 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक, अब 7 को माइनस कर दो इसमें से, जैसे ही माइनस करोगे एल्सियम लोगे कितना आएगा 2, ये क्या होगा 21 माइनस ये क्या हो जाएगा 14। ठीक ना, मतलब कि d की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 7, मतलब कि 7 डिवाइडेड बाई 2 इतना आ गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया। लेकिन यहाँ पे देखो कि n की वैल्यू दिया ही नहीं है। जब n की वैल्यू दिया ही नहीं है तो हम Sn जब निकालेंगे, मतलब कि उनके टर्म्स का सम निकालेंगे, तो हमको n की वैल्यू चाहिए। ठीक है ना, तभी तो हम पुट करके वहां पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो कि n की वैल्यू दिया नहीं है, और क्या दिया है, tn की वैल्यू दिया है 84। बात समझ में आया। अच्छा ये बताओ कि अगर मैं क्या करूंगा कि वो लास्ट टर्म्स वाली, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, मैं रख रहा हूं tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे रख लूंगा कि नहीं, इस पे रखूंगा तो n की वैल्यू मालूम चल जाएगी। देखो tn कितना है, 84 है, 84 इज इक्वल टू a कितना है, 7 है।
प्लस n की वैल्यू हमको यही तो फाइंड करनी है, टर्म फाइंड करनी है, n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे इंटू लिख दे रहा हूँ, इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 ये है, ठीक ना। तो आप देखना ध्यान से, जैसे इसको इधर लाओगे तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस वन, ये क्या होगा 7 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा, ठीक। अच्छा अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 7 और ये क्या हो जाएगा 77 होगा, ठीक ना। तो 77 हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा। अब ये देखो डिवाइड में 2 ना, जब इधर ला दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो ये प्लस जाएगी, रिसिप्रोकल हो जाएगी, मतलब ऐसे देखो क्या होगा इसको सॉल्व करोगे तो 77 में क्या हो जाएगा 7/2 है ना, तो यहाँ पे आएगा तो ये 2 क्या हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 7 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, मतलब 7 से डिवाइड हो गया, n माइनस वन आ गया, ठीक ना। ये देखो 7 से कट गया, 11 बार में कितना आ गया, n की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी n की नहीं, n माइनस वन की वैल्यू है कितना 22, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो n इक्वल टू क्या होगा 22, ये माइनस था इधर प्लस हो जाएगा मतलब 23, तो n इक्वल टू क्या आ गया 23, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 23 है। आप बताओ n की वैल्यू मालूम चल गई, ऐसे नहीं निकाल सकते हो, ऐसे इक्वल टू क्या होगा n मतलब कि 23 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a की वैल्यू क्या है 7 प्लस n की वैल्यू क्या है 23 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 7/2 ये है, ठीक है। एक बार देख लेना, ठीक ना। आप देखो जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखना 23 डिवाइडेड बाई 2, आप देखो इस 2 से 23 में डिवाइड मत कर देना, मैं क्यों कह रहा हूं, जब अगर डिवाइड चला जा रहा है तो ठीक है कर सकते हो, लेकिन नहीं जा रहा है तो अभी मत करो, रुको मैं बता रहा हूँ क्यों। ये देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 14 होगा, प्लस ये क्या होगा 22 होगा, और देखो 22 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 ये होगा। अब ये देखो 22 तो ये 2 से कट जाएगा कितने बार 11 बार में, ये आ गया, ठीक ना। अब जैसे इसको सॉल्व करोगे तो एस एन इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे एस एन इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाई 2 ये क्या होगा 14 प्लस ये क्या हो जाएगा 77 हो जाएगा 77, ठीक ना। फिर जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाई 2 ये क्या आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई के साथ ही होगा तो क्या हो जाएगा 1191 ये आ गया, ठीक। अब 91 का मैं क्या करूंगा 23 में मल्टीप्लाई करूंगा, 91 का मल्टीप्लाई कर तो कितना होगा 23 में कितना हो जाएगा 27 फिर 2 80 ये क्या होगा 3 और ये क्या हो जाएगा 9 उसके बाद 10 ये 2, तो क्या आ गया एस एन इक्वल टू क्या हो गया 2093 डिवाइडेड बाई 2 ये आ गया, हमारा आंसर क्या हो गया ये मिल गया। बात समझ में आया कि नहीं, बहुत आसान था, आसान था, जो समझ रहे थे उनको तो आसान है, लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो देखो मैंने यहाँ पे कर ही दिया, ठीक। अब उसके बाद हम चलेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन पे, तो आइए इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक ना, मिटा दो आ जाओ। अब देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन, तो अब देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाले क्वेश्चन में दिया क्या है, ए की वैल्यू दी गई है, ए की वैल्यू क्या है 34, डी की वैल्यू क्या होगी, तो 32 में से माइनस करोगे क्या 34 क्या आएगा -2 आएगा, ठीक है। 34 में से डिवाइड हुआ ना 32, उसके बाद देखो कि n की वैल्यू मालूम है नहीं है, लेकिन टी एन की वैल्यू मालूम है क्या है 10 है वो, बात समझ में आया कि नहीं। तो ये बताओ n की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं जी, टी एन इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 1 इंटू डी ये होगा। तो टी एन टर्म्स क्या है 10 इज इक्वल टू ए क्या है फर्स्ट टर्म 34 प्लस n की वैल्यू क्या है 10 माइनस 1 इंटू, सॉरी n की वैल्यू तो हमको फाइंड करना है ना, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है -2 है, ठीक। अब इसको देखो इसको जब ऐसे इधर ला दोगे तो क्या होगा 10 माइनस 24 सॉरी 34, तो 34 इज इक्वल टू क्या होगा n माइनस 1
इंटू -2 ये होगा, ठीक है ना। इसको पहले सॉल्व करो, क्या आएगा -20, ये कितना होगा -12, 12 होगा, सॉरी 12 नहीं होगा, 24 होगा, -24 इज इक्वल टू n-1। ठीक, ये -2 है, मल्टीप्लाई है तो इधर आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, -2 डिवाइड करोगे कितना आ गया ओवरऑल +12 आया, ये माइनस से माइनस भी कट गया, क्या बचा n-1 इज इक्वल टू 12, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 12 + 1 13, कितना होगा 13, टर्म्स कितनी आ गई 13 आ गई। अब बताओ Sn इज इक्वल टू क्या होगा, n डिवाइडेड बाई मतलब 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है 34 है, 34 प्लस n की वैल्यू क्या है, सॉरी n की वैल्यू क्या है 13 - 1 इंटू d की वैल्यू क्या है, तो यहां पे देखो d कॉमन डिफरेंस -2 ये हो गया। जैसे इसे सॉल्व करोगे तो Sn इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई ये क्या होगा, इसका पहले मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे, पहले देख लो, इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब मैं क्यों कह रहा हूं देखना ध्यान से, ये क्या होगा 12 होगा, 12 इंटू -2 ये होगा, ठीक ना। तो आप देखना Sn इज इक्वल टू क्या होगा 13, ये देखो 1/2 का अगर मैं इसको इधर लेकर चला जाऊं तो इन दोनों टर्म में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा, लेकिन 1/2 का मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब कि इनके डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा 2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो जैसे ही लिखोगे ये देखो 2 इंटू 34 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 12 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 2 ये होगा। मैं क्यों किया हूं, यहाँ पे 32 में 30 से डिवाइड किए होते 30 में तो पॉइंट में आया होता, लेकिन जब भी पॉइंट में आएगा तो डिवाइड मत करना, पहले देखना इधर कि क्या ये दोनों जो टर्म्स दी गई है ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, अगर हो रहा है तो इसमें ले जाके डिवाइड कर देना। देखो ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पे देखो 2 से ये 6 कट गया, कटा ना, ये भी कट गया होता, -1 आया होता। तो अब देखो कि Sn इज इक्वल टू आप क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू क्या हो गया 13, ये क्या हो गया 34 प्लस 34 बचा यहाँ पे, प्लस ये कितना होगा -12 ये होगा, ठीक ना। ये -12 प्लस 12 है, ये कितना हो जाएगा -12, ओवरऑल -12 हो जाएगा, ठीक ना। अब जैसे इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा Sn इज इक्वल टू 13 इंटू ये क्या हो जाएगा 22 ये होगा, तो Sn इज इक्वल टू क्या आ गया 2 कैरी 2 फिर 26 2 28 ये आ गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। एक बार देख लेना, अपने भी करके देख लेना क्या यही आया है कि नहीं, ठीक ना। तो अब हम चलेंगे इस सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक ना। तो आइए देखते हैं, मिटा दो इसको, देख लेना, देखो अब देखना थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन में देखिएगा a की वैल्यू क्या दिया है -5, ठीक। अब देखो d की वैल्यू क्या होगा, तो -8 में से मैं क्या करूंगा माइनस करूंगा कितना -5। बात कुछ समझ में आ रही है कि नहीं, यहाँ पे सेकेंड टर्म्स क्या है -8 है, ठीक, -5 है फर्स्ट टर्म्स। तो ये क्या होगा जैसे ही सॉल्व करोगे तो -8, ये देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, मतलब कि d की वैल्यू क्या होगी, तो d इज इक्वल टू -3 होगा, कॉमन डिफरेंस 3 आ गया। n की वैल्यू मालूम है, नहीं मालूम है, हमको तो यही तो मालूम करना पड़ेगा, लेकिन tn की वैल्यू मालूम है कि जो ये टर्म्स आएगा ना उसकी वैल्यू क्या है, मतलब अंतिम वाला टर्म -230 है, जी है, ठीक। तो बस इसकी वैल्यू पुट करो, कितना होगा tn इज इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी ये होगा। तो tn पे -230, a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू -5 प्लस n की जगह पे क्या होगा, n की जगह पे मालूम नहीं, इसी को तो फाइंड करना है, तो n -1 हो गया, d की जगह पे -3 आ गया, -3, ठीक ना। ये देखो -5 को इधर लाओगे तो क्या होगा -230 -
माइनस नहीं, ये प्लस हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 30, सॉरी माइनस 3। अब देखिए इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, माइनस 225, यही होगा ना। अब देखना n माइनस 1। अच्छा ये देखो, ये माइनस 3 है ना, माइनस 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, ये देखो माइनस से माइनस कट गया, 3 से डिवाइड करोगे कितने बार में, 7 और 5, 75। मतलब क्या आया, n माइनस 1 इज इक्वल टू आया 75। तो n इज इक्वल टू क्या होगा, ये 1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब 76 आ गया। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया हूँ, कंफ्यूज मत होना, ये माइनस 1 इधर आके प्लस हो गया, ठीक है। n की वैल्यू मालूम कर दी, तो Sn इज इक्वल टू क्या होगा, तो Sn इज इक्वल टू क्या होगा, Sn मतलब कि कौन सा टर्म, S76, ये निकाल रहा हूँ। तो ये क्या होगा, 76 डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू क्या है, तो 2 इंटू a की वैल्यू फर्स्ट टर्म -5 है, -5 प्लस उसके बाद यहां पे क्या होगा, प्लस n की वैल्यू क्या है, 36 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, -3 है, -3 ये, ठीक। अब इसको सॉल्व करो तो H36 इजिकल टू ये क्या होगा, देखो ये कट जा रहा है, 2 से डिवाइड कर दिया, जैसे डिवाइड करूंगा कितने बार जाएगा, 38 बार में, ठीक है ना। ये इसका मल्टीप्लाई करोगे तो -10 आएगा, -10 आ गया, ये प्लस ये क्या होगा, 75 इंटू 3 ये होगा, ठीक। अब फिर इसको मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करते जाओ, थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है तो देखना ध्यान से। ये क्या होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 50 कैरी 1, 3 7 जा 21 और 1 22, लेकिन देखो ध्यान से, ये माइनस था ये प्लस था, तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल साइन माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये माइनस, ये हो गया, ठीक है ना। जैसे सॉल्व करोगे तो H36 इज इक्वल टू 38, ये क्या होगा, इनटू देखो ये माइनस में हो जाएगा ना, तो -10 को इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 35, 235 -235 ये होगा, ठीक है ना। तो H76 में अब 38 से इसमें मल्टीप्लाई करो, तो पहले 235 में 38 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, कैरी 4, 8 3 जा 24, 4 28 कैरी 2, उसके बाद 8 2 जा 16, 16 और 2 कितना होगा, 16 2 18, ये हो गया, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 3 जा 9 1 10 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, ये होगा, देख लेना ध्यान से, ये हो गया क्या, ये 9 हो गया, ये ठीक है। तो ये आ गया आंसर हमारा 8930, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया है, H36 इज इक्वल टू 8930, इतना आया है, मतलब 8930, ठीक ना। यही आया था ना, अपने से भी देख लेना, मिला लेना, ठीक। यहाँ पे देखो ये वाला माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी ये माइनस आएगा, यहाँ पे मैं माइनस भूल गया था, ठीक। अब ये आंसर सही है, ठीक है, ये आंसर होगा, ठीक। तो अब इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, मतलब थर्ड वाले क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें, और हाँ अपनी पढ़ाई जरूर करते रहिएगा। तो मिलते हैं कल, बाय।